पूरे राजनीतिक जीवन में कभी किसी की शिकायत नहीं किया, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, प्रमुख हो या प्रधान हो। मैं अपने टाइम में भी कोई गलती करता था तब बुला कर समझा देते थे। हम किसी के बारे में कुछ कहें ये अच्छा नहीं है। हमने मंच पे समाजवादी पार्टी के नेता विधायक जी ने इस बात को रखा, पूर्व सांसद सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को रखा कि सिकंदरपुर की राजनीति में कुछ लोगों ने उसको बिगाड़ा है और जब भी यहाँ 2027 का चुनाव होगा तो यहाँ के माटी का लाल होगा, चाहे कोई भी। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हम सही देखते हैं, यह बात सही है। तो वो विधायक किसी का टेलीफोन नहीं उठाता था, मेरा तो उठा लेता था, इसलिए कि मैंने कई बार डांटा है इस बात के लिए कि विधायक का मतलब किसी की बात सुनो, यदि टेलीफोन करता है तो उसको उठा लो, हो न हो ये अलग बात है। तो मेरा तो उठा लेता था, लेकिन 95% लोगों की टेलीफोन नहीं उठाता था। समस्या को हल करना तो अलग बात है। और विधायक का काम पैसा देकर, कमीशन देकर सड़क ले आना, कमीशन लेना देना, ये काम नहीं है। कोई ईमानदार कभी नहीं हो सकता। तो सिकंदरपुर के लिए आपका क्या खास मैसेज रहेगा? मेरा भी तो यही रहेगा कि लोकल कोई हो, यहाँ का विधायक हो, वो यहाँ के दर्द को समझेगा, जनता की बात समझेगा। वो तो आया है, कल चला जाएगा। वो पैसा कमाने आया है, पैसा जब तक मिलेगा तब तक यहाँ रहेगा, जिस साथ बोलेगा। आज जब हार जाएगा तो अपने आप चला जाएगा, यहाँ का रहने वाला नहीं है। चलिए अंतिम सवाल, इस कार्यक्रम को लेकर के क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? हम एक ही चीज़ देना चाहेंगे कि गरीबों के प्रति श्रद्धा रखें। अपने जीवन काल में जो भी हो सके अपने आमदनी का 1%, 2%, 3% जिस तरह भी दे सकें आप गरीबों को खर्च करें। और स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी जितना काम किए उतना तो बहुत कम लोग कर पाएंगे। वो कमलापति जी, स्वर्गीय कमलापति जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके नज़दीक थे। उन्होंने मिर्ज़ापुर में सिंचाई की जाल बिछा दिया था, नहरों की जाल बिछा दिया था, ट्यूबवेल हो चाहे नहर हो। लोकपति जी थे उस क्षेत्र से, उन्होंने भी काम किया था। उन्हीं को माध्यम कहिए, चाहे उनको देखकर कहिए, चाहे जो कुछ भी कहिए, उनसे सीख कर अपने क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। एक खास मौके पे सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा था। इसमें क्षेत्र के और ज़िले से तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे और चौधरी जी की श्रद्धांजलि दिए। देखा गया कि तमाम महिलाओं के हाथ में कंबल दिखाई दे रहा, तो ये कैसा कंबल था? ये बाबा जी के पुण्यतिथि पे जन सेवा के रूप में गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित करना, ये हम लोग की प्राथमिकता है। और गरीबी से जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करना हमारा। मतलब कितने लोगों को कंबल दिया होगा? लगभग हज़ारों लोग कंबल बांटे। ये हम लोग के संस्कार में है और हमारे दादाजी और हमारे पिताजी के संस्कार की देन है कि ये हम लोग आगे वो भी किए थे। हम ये पिताजी बाबा जी भी किए और पिताजी भी किए और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे हम लोग चल के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले 27 के चुनाव में क्या आपके परिवार से या खुद आप विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर के हैं? ये हम लोग जब दादाजी भी किए और पिताजी भी किए और हम भी उन्हीं लोगों के पंथ चिन्हों पर चल रहे हैं। और ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। हम लोग अपने हिसाब से क्षेत्र में काम करते हैं और ये ऊपर के सभी लोगों के ऊपर रहे कि क्या करेंगे क्या नहीं। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी दादाजी की श्रद्धांजलि में सभी लोग आए, इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ।